again we are solving now exercise 7C, and today is our question number 2. Question number 2 is about true and false. This is about true and false. The first one is the side opposite the smallest angle of a triangle is the smallest. अगर एक ट्राइंगल आप ले रहे हो, उस ये आप ट्राइंगल ले रहे हो, इसमें जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो कौन सा है? दिस वन. ठीक है, इसके सामने वाली ऑपोजिट जो साइड है वो देखें, क्या वो बाकी तमाम साइड से छोटी है, स्मॉलेस्ट है? यस. तो यहाँ पे क्या कहा गया था कि opposite side, the side opposite to the smallest angle of a triangle is the smallest. एंगल स्मॉल अगर आप ले रहे हो तो उसके opposite side भी स्मॉल होगी. Next is three sides of an isosceles triangle are equal. क्या isosceles triangle की three sides equal होती हैं? No. Two sides. So this is false. This is false. Next is the longest side of a right angle triangle is called the hypotenuse. Yes. Longest side जो होती है right angle triangle की, उसको हम क्या बोलते हैं? Hypotenuse. Next is a right angle triangle cannot have two sides equal. Right angle triangle में दो sides equal नहीं हो सकती. चलें इसको हम चेक कर लेते हैं. हम एक right angle triangle बनाते हैं, this one. इसमें एक साइड हमने ये ले ली, फॉर एग्जाम्पल ये है 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इसको भी हम 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब ये जो थर्ड साइड है, ये इसकी मेजरमेंट हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते. इन दोनों की हमने जब मर्जी से ले ली तो अब तीसरी जो है वो हम अपनी मर्जी से नहीं ले सकते. तो ये जो दो हमने मर्जी से ली, ये हमने इक्वल ली थी, तो क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है? यस. तो इट मीन्स कि आप राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल ले सकते हो. यस. तो फिर ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हुई? फॉल्स. क्या हुई? फॉल्स. नेक्स्ट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट हैव ऑब्ट्यूस एंगल. एक राइट एंगल ट्राइंगल में ऑब्ट्यूस एंगल नहीं होता. चेक कर लेते हैं. ये राइट एंगल बन गया. अब इसको जब हम थर्ड साइड इसकी जोड़ते हैं तो ये जुड़ गई. क्या इसमें आपको ऑब्ट्यूस एंगल नजर आ रहा है? नो. तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम ऑब्ट्यूस एंगल नहीं ले सकते. राइट एंगल ट्राइंगल में हम ऑब्ट्यूस एंगल नहीं बना सकते. So this question is also completed here. Next is MCQs. Which one option is correct for your question? Let's check. Question number 3 is a right angle. Select the correct answer from the given options. A triangle can be constructed if only two sides are given. आप triangle बना सकते हो अगर आपके पास सिर्फ दो sides हो तो? No. अगर आपके पास all three sides are given तो फिर आप triangle बना लोगे? Yes. Only two angles are given. अगर आपको सिर्फ दो angles ही दिए हुए हो तो फिर? No. And only three angles are given? अगर आपको 3 angles और 3 sides दिए होते हैं तो आप बना लेते हो ट्राइंगल. ठीक है, लेकिन एंगल्स अगर आपको दिए हुए हैं तो क्या आप साइड्स के बगैर ट्राइंगल बना लोगे? नो. फॉर एग्जाम्पल आप 3 मैच स्टिक्स ले लेते हो, माचिस की जो होते हैं तिनके, वो आप ले लेते हो, तो क्या वो आपके पास 3 साइड्स होती हैं, तो क्या उससे आप एक ट्राइंगल बना सकते हो? यस. तो फिर कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ इसमें? दिस वन. ऑल 3 sides are given. ठीक है. If two angles of a triangle are 50 degree and 100 degree, then the third angle will be what? आपने क्या करना है? इन दोनों को ऐड कर लेना है. आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है. What will be sum of these two?
150 150। इसके बाद आपने थर्ड एंगल जब फाइंड करना होगा तो उसको कैसे आप फाइंड करोगे? 180 में से माइनस करोगे। ऐसा क्यों कर रहे हो? ये मैंने आपको पहले समझा दिया है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। सो आप 180 में से 50 को भी माइनस कर लो, 100 को भी माइनस कर लो, तो बाकी क्या बचेगा? 30 डिग्री। ठीक है, ये थर्ड एंगल हो जाएगा। अ ट्रायंगल विद ऑल द साइड्स इक्वल। कौन सी ट्रायंगल होती है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। The sum of the angles of a triangle is, what is the sum of all angles of a triangle? 180 degree. 180 degree. The largest angle of a right angle triangle is, right angle triangle आप जब लेते हो तो उसमें सबसे बड़ा एंगल कौन सा होता है? 90 degree. 90 degree. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स, एंगल ए बी सी वेयर एंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल। राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। एंगल एस टी यू आपने बनाना है और वो अक्यूट एंगल बनाना है। अक्यूट एंगल कौन सा होता है? लेस देन 90 और ग्रेटर देन 90? लेस देन 90. लेस देन 90। सो आपने 90 से कम एंगल बनाना है। एंगल ई एफ जी रिफ्लेक्स एंगल बनाना है। रिफ्लेक्स एंगल आपको पिछले चैप्टर में, पिछले एक्सरसाइज में बताया था कि 180 से भी आगे आप चले जाओ तो वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है? जो कि 90 से बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा होता है। यहाँ पे ये देखिए, आपको ये क्या दिया हुआ है? प्रोटेक्टर। ठीक है, और आपने बनाना है एक राइट एंगल। कैसे बनाओगे आप राइट एंगल? 90 डिग्री का एंगल आप कैसे बनाओगे? यहाँ पे देखिए 90 यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। सो आपने यहाँ से 90 डिग्री का एंगल यहाँ से ड्रा करना है। ये देखिए आपकी लाइन के ऊपर, आपकी लाइन के ऊपर आपने प्रोटेक्टर रखा, और किस तरह रखा कि उसके जो प्रोटेक्टर का जो सेंटर था वो अपनी लाइन के कोने पे रखा। बिल्कुल जो एंड पॉइंट था उस पर आपने प्रोटेक्टर का जो बिल्कुल सेंटर था वो उसके ऊपर रखा, और जो प्रोटेक्टर की ये बेस लाइन है, ये जो नीचे वाली लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? बेस लाइन। ये बेस लाइन अपनी इस लाइन के ऊपर रख ली। जो ब्लैक कलर की आपकी लाइन है इसके ऊपर आपने प्रोटेक्टर की ग्रीन जो बेस लाइन है वो आपने रख दी। अब आपने कौन सा एंगल बनाना है? 90 डिग्री का। तो चलें हम इसको ड्रॉ करते हैं। 90 डिग्री आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है? ये देखें, यहाँ से सीधे आप जाओगे ये 90 डिग्री। तो ये आपने कौन सा एंगल ड्रॉ कर लिया? राइट एंगल ड्रॉ कर लिया। अब अगर आपको ड्रॉ करना है एक्यूट एंगल, तो आपके पास जो लाइन दी हुई है इस पे आपने एक्यूट एंगल कैसे ड्रॉ करना है? व्हाट इज एक्यूट एंगल? Less than 90 degree. Less than 90 degree angle is called Acute angle. acute angle. So हम ड्रा करते हैं acute angle। अब 90 कहाँ पे है? ये रहा 90, और 90 से पीछे अगर जाएं, आप यहाँ पे देखें 0 दो हैं, एक ये 0 है और एक ये 0 है। आपने कौन से 0 पे चलना है? इस 0 पे या लाइन वाले 0 पे? लाइन वाले 0 पे। लाइन वाले 0 पे। तो आप इस 0 से चलते जाओ, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, देन 90। तो 90 से पीछे जितने भी एंगल्स हैं वो सब के सब क्या हैं? Acute angle. एक्यूट एंगल। सो आप कोई सा भी एंगल ड्रॉ कर लो, जैसे मैं 40 ले रही हूँ तो ये क्या है? एक्यूट एंगल। मैं इसको प्रोमिनेट कर देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये कौन सा एंगल बन गया है? Acute angle. एक्यूट एंगल। नेक्स्ट हम बनाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। आपके पास 90 से अबव, ये है 90, 90 से अबव, 90 से आगे क्या है? 100, 110, 20, 130, 140 एंड सो ऑन अप टू 180। तो 180 और 90 के दरमियान में आप कहीं पे भी कोई भी एंगल बना दोगे तो वो क्या होगा?
ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल. कौन सा एंगल होगा? ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल. नेक्स्ट हम एंगल ड्रॉ करते हैं रिफ्लेक्स एंगल. आपके पास ये लाइन है, इस पे आपने डी को रखा था. अब रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? 180 से भी ज्यादा, ग्रेटर देन 180. तो यहाँ पे 180 था. आपने ये देखिए यहाँ से शुरू किया, 0 से आते हुए 90 पे आए, फिर 180 पे आए, फिर 180 को भी क्रॉस कर दिया. और यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप बनाओगे तो वो कौन सा एंगल होगा? रिफ्लेक्स एंगल. सो इस तरह से आपने एंगल्स ये ड्रॉ कर लेने. नेक्स्ट इज ड्रॉ दीज एंगल्स यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर. आपने प्रोट्रैक्टर की मदद से ये एंगल्स ड्रॉ करने हैं. लेट्स चेक इट. आपने जो आपकी लाइन है उस पे डी को रखना है, प्रोटेक्टर को रखना है, और फिर उसके बाद आपने 40 डिग्री का एंगल बनाना है. तो आप क्या करोगे? यहाँ से ये देखिए, ये 0 से स्टार्ट करेंगे, 10, 20, 30 और ये 40. तो इस तरह से आपने कितने का एंगल बना लिया? 40 डिग्री का एंगल बना लिया. नेक्स्ट आप एक और एंगल हम देखते हैं, 115 डिग्री. 115 डिग्री हम कैसे बनाएंगे? ये देखिए, 0 से स्टार्ट करते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110 एंड 115. 110 के आगे देखिए छोटी छोटी आपको लाइंस नज़र आ रही है ना. तो यहाँ तक कितनी लाइंस हो गई? ये छोटी वाली 5. तो 110 में 5 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 115. तो 110 के आगे छोटी लाइंस हमने 5 काउंट की, और इस तरह से हमने कौन सा एंगल ड्रॉ कर लिया? 115. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट दीज रिफ्लेक्स एंगल्स यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर. प्रोट्रैक्टर की मदद से आपने इन एंगल्स को मैयर करना है. तो चले हम मैयर करते हैं. एक एंगल मैं आपको मैयर करना सिखा देती हूँ, बाकी आई होप कि आप लोग कर लोगे. यहाँ पे सामने आपको एंगल नज़र आ रहा है. इसको हमने कैसे मैयर करना है? प्रोट्रैक्टर की मदद से. ये रहा प्रोट्रैक्टर. प्रोट्रैक्टर को आप कहाँ रखोगे? बिल्कुल एंगल के ऊपर, प्रोट्रैक्टर का सेंटर पॉइंट. यहाँ पे देखिए, ये था प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट और ये है एंगल का सेंटर पॉइंट. तो प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट आपने एंगल पे रखा और अब आपने मैयर करना है. मैयर आप कहाँ से करोगे? इस 0 से या इस 0 से? लाइन वाले 0 से मैयर करोगे, इसलिए यहाँ से ये जो 0 है इसके नीचे कोई लाइन आपको ब्लैक लाइन नजर आ रही है? नो. सो आपने ब्लैक लाइन के ऊपर जो 0 है उस पे चलना है. 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 एंड 130 से एक पॉइंट कम. तो 130 के पीछे क्या होता है? 129. तो ये एंगल कितने का हुआ? 129. इजी है? यस, इंटरेस्टिंग एंड इजी. अच्छा, अब आपने एक एक्टिविटी करनी है. एक्टिविटी क्या करनी है कि आपने एक पेज लेने हैं और उस पर ट्राइंगल्स ड्रॉ करनी है. अपनी मर्जी से ट्राइंगल्स ड्रॉ करो, ठीक है? कोई सी भी. जैसे एक ट्राइंगल ये ड्रॉ कर दी, इसको आप नाम क्या दे दोगे? ए का. अब आपने क्या करना है कि इस ट्राइंगल के एंगल्स को मैयर करना है. एंगल्स को मैयर कर लोगे? फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल. आपने एंगल्स किसके जरिए से मैयर करने हैं? प्रोटेक्टर. गुड, प्रोटेक्टर की मदद से. अच्छा, फिर उसके बाद जब आप एंगल मैयर कर लोगे, फॉर एग्जांपल इसका पहला एंगल 60 डिग्री है तो आप यहाँ पे 60 डिग्री लिख दोगे. दूसरा एंगल भी 60 डिग्री है तो यहाँ 60 डिग्री लिख दोगे, और इसको भी 60 डिग्री लिख दोगे. तो यहाँ पे आपने इन तीनों एंगल्स को प्लस करके लिखना है. तो तीनों एंगल्स को प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा? 180 डिग्री. ठीक है. एक और काम आपने ये करना है कि ये जो ट्राइंगल आप बनाओगे इसके एंगल्स के नाम आपने लिख लेने. एंगल के नाम आपने कौन से लेने हैं? ये वाले, एक्स, वाई
एंड जी। ये आपकी मर्जी है, जिसको भी आप x लिख दो, जिसको भी y लिख दो, बट आपने इसको प्रोटेक्टर की मदद से मेजर करना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप कर लें। मेजर द साइड्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल विद द रूलर, रिकॉर्ड द फाइंडिंग्स इन द टेबल। इस टेबल में आपने उसकी लेंथ मालूम करनी है, जैसे ए सी की लेंथ मालूम करेंगे, ए बी की मालूम करेंगे, एंड देन बी सी की। तो ये तमाम वैल्यूज़ आपने इधर सेंटीमीटर्स में लिख लेनी है, ठीक है। देन विद अ प्रोटेक्टर मेजर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। फिर प्रोटेक्टर की मदद से आपने ये वाले एंगल मेजर करने हैं। एंगल सी को मेजर करोगे, एंगल ए को मेजर करोगे, एंड देन एंगल बी को मेजर करोगे। अच्छा, ये जो एंगल ए है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सी ए बी। एंगल ए को हम कैसे लिख सकते हैं? सी ए बी। और बी को कैसे लिख सकते हैं? सी बी ए, या फिर ए बी सी। जो आप एंगल ले रहे हो उसको क्या करना है? दरमियान में लिखना है, सेंटर में लिखना है, और बाकी जो दो आपको एंगल दिए हुए हैं उनके नाम आपने साइड्स पे लिखने हैं, ठीक है। इस तरह से आपने एंगल को मेजर करके उनकी मेजरमेंट डिग्री के साथ, ये वाला जो छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री। डिग्री के साथ आपने इसकी मेजरमेंट यहाँ पे लिख लेनी है। और इसके बाद आपने ये भी बताना है कि ये कौन सी ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल की क्या कौन सी किस्म है। यहाँ पे देखिए हम ए बी को मेजर करते हैं, तो आपके पास ये रूलर है, उसको आपने इस तरह से रखना है कि उसका जो 0 पॉइंट होगा वो आपने यहाँ पे रखना है, और उसके बाद स्केल पे चलते हुए देखना है कि वो कहाँ तक लाइन लगी हुई है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 9 सेंटीमीटर तक है, ठीक है। तो आपने इसकी ए बी की मेजरमेंट 9 सेंटीमीटर यहाँ लिख लेनी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे अपने रूलर की मदद से बता रही हूँ, एक रफली स्केच कर रही हूँ। आपने अपनी बुक पे जो मेजरमेंट लेनी है अपने स्केल की मदद से, अपने रूलर की मदद से, वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से आपने बी सी को भी मेजर कर लेना है। बी सी के लिए आप स्केल को कैसे रखोगे? बी और सी पर, यानी बी से 0 रखोगे और सी पे चेक करोगे कि क्या मेजरमेंट आ रही है, ठीक है। अब आपने फाइंड करने हैं एंगल्स। हमने यहाँ पे एंगल सी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि जो प्रोटेक्टर है उसका सेंटर पॉइंट हमने सी पे रखा, उसकी जो बेस लाइन थी वो हमने अपनी लाइन ए सी के ऊपर रखी, और जो दूसरी लाइन थी ना बी सी, उसको अब हमने डी पे प्रोटेक्टर पे चेक करना है कि वो किस पे आ रही है। देखें 0 लाइन वाले 0 पे चलते जाएं, 10 20 30 40, एंड देन 40 के आगे कितनी छोटी लाइंस हैं? 5, ठीक है। तो ये एंगल कितने का हुआ? 45 डिग्री का। सो एंगल सी आपने क्या लिख लेना है? 45 डिग्री का। नेक्स्ट एंगल आप किस तरह से चेक करेंगे? दोबारा जैसे एंगल ए आपने चेक करना है, तो एंगल ए पर आप सेंटर पॉइंट रखोगे प्रोटेक्टर का और उसको चेक कर लेना। आई होप कि ये आप चेक कर लोगे। इसी तरह से एंगल बी को भी आपने चेक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम। आई होप कि आज की एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी। अब इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।